हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे पहले क्वेश्चन जो है हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या कह रहा है, यहाँ पर दिखाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य हैं कि नहीं। ये क्या जो संबंध हमको दे दिए गए हैं ये एक दूसरे के तुल्य होंगे कि तुल्य नहीं होंगे। तो कैसे हम निकालें, देखिए हमसे फर्स्ट नंबर करा ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ए के सभी अवयव क्या हों, बी में हों। तो ये कहलाएगा हमारा ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ए इजकल टू हमने मान लिया एक समुच्चय मान लिया जिसमें एक अवयव 1 और बी इजकल टू हमने एक समुच्चय मान लिया जिसके अवयव क्या है 1, 2 है यहाँ पर। तो ए क्या हो जाएगा, बी ए बी का सबसेट है। तो ए माइनस बी अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो ए माइनस बी मतलब यहाँ पे ए में से बी को हमको निकाल देना है। तो ए में 1 है तो 1 से 1 निकल जाए, ए में कुछ नहीं बचा तो बचेगा क्या, पाई बचेगा यहाँ पर। और उसके बाद ए यूनियन बी अगर हम ज्ञात करेंगे तो ए यूनियन बी अगर हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो उसका मान कितना आएगा, ए यूनियन बी मतलब ए में 1 है और बी में 1, 2 है तो 1, 2 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो ए यूनियन बी जो है वो हमारा बी के बराबर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी अर्थात ए के सभी अवयव क्या लिखे हैं, बी में हैं। तो ए माइनस बी बराबर पाई है तो एक क्या होगा, दूसरे का तुल्य होगा। उसके बाद इसी प्रकार से दूसरा वाला हमारा क्या होगा, तीसरे का तुल्य होगा। और उसके बाद तीसरा वाला हमारा पहले वाले के यहाँ पर तुल्य हो जाएगा। या फिर इसको हम कह सकते हैं समुच्चय ए और बी, समुच्चय ए के अवयव उभयनिष्ठ हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, एक बराबर प्राप्त होगा। जैसे ए यूनियन बी बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ पर बी प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ए प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो कथन हमको दिए गए थे वो कथन हमारे सही थे, सत्य हैं। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया, कह रहा दिखाइए कि यदि ए सबसेट ऑफ बी तो सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस है। तो एक एग्जाम्पल देकर इसको हम समझते हैं। जैसे मान लिया ए इक्वल टू हमारा अवयव है, ए में अवयव है 1 और उसके बाद बी में जो अवयव हमारा है वो कितना है 1, 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ज्ञात करते ए सबसेट ऑफ बी हमको दिया था। अब हमें ज्ञात करना सी माइनस बी का मान ज्ञात कर। सी माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, तो सी माइनस बी मतलब सी में से बी को निकालना और सी एक समुच्चय हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो सी को क्या मान लेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, सी इक्वल टू मान लिया यहाँ पर एक समुच्चय 1, 2, 3 ये हमने मान लिया। तो फर्स्ट नंबर अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कितना, सी माइनस बी। तो सी माइनस बी में कितने लोग आ जाए, सी में से बी को घटाना है। तो सी में से जब बी को हम घटाएंगे तो देखिए इसमें 1, 2 है यहाँ पर और 1, 2 यहाँ पर, तो ये दोनों निकल जाए, बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा। और अगर सी माइनस हम यहाँ पर ए ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या बचेगा, तो सी में से एक निकालना तो ये यहाँ पर ये निकल जाएगा 1। तो बचेगा सी में कितना, 2 और 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी माइनस ए में अधिक अवयव हैं, ज़्यादा अवयव हैं और सी माइनस बी में क्या हैं, अवयव कम हैं। तो सी माइनस बी के सभी अवयव क्या हैं, हमारे सी माइनस बी के सभी अवयव सी माइनस ए में हैं, पर सी माइनस ए के अवयव सी माइनस बी में नहीं है सभी। तो ये सी माइनस बी हमारा सी माइनस ए का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते एक एग्जाम्पल देकर, तो वो आपका गलत नहीं माना जाएगा। या फिर आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है यहाँ पर इस प्रकार से भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया, यहाँ पर हमसे यहाँ पर कह रहा है कि कह रहा है कि मान लीजिए कि पी ए बराबर पी बी, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर बी। क्या ए बराबर बी होगा, अगर ए का घात समुच्चय बी के घात समुच्चय के बराबर है तो क्या हमारा ए और बी बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको ये सिद्ध कहा, तो ऐसा अगर इसके द्वारा हमारा ये आ सकता है तो क्या इसके द्वारा हमारा ये नहीं आ सकता, तो बिल्कुल आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे ये हमको दिया है और ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर इसके द्वारा ये हमारा आ जा रहा है तो इसके द्वारा हमारा ये भी आ जाएगा। तो ए और बी क्या है, दोनों ही यहाँ पर बराबर हैं। तो ए के अवयव को हमने मान लिया यहाँ पर 1, 2 मान लिया। और उसके बाद बी के अवयव क्या हो जाएंगे, तो बी के अवयव हो जाएंगे हमारे 1, 2 क्योंकि दोनों समान थे। अब पी ए अगर हम ज्ञात करेंगे तो पी ए क्या होता है हमारा, ए का जो समुच्चय होगा उसका उप समुच्चय का समुच्चय कहलाता, मतलब पाई और उसके बाद 1 लिखेंगे
फिर उसके बाद हम क्या लिख दें, यहाँ कामा हटा दीजिएगा और उसके बाद ये 2 हो जाएगा और उसके बाद 1 कामा 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गए ऐसे। ऐसे अगर हम पी बी ज्ञात करेंगे तो पी बी का भी मान कितना आएगा, तो पी बी का मान यही आएगा यहाँ पर। तो अगर दो समुच्चय क्या हों, बराबर हों, समान हो, तो उनके घात समुच्चय भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका 6वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। या फिर आप इसको जो है इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो और उसके बाद क्या दे दिया गया हमें, इसका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं भी समुच्चय ए तक बी के लिए क्या सत्य है पी ए यूनियन पी बी और इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पर पी ए यूनियन बी दे दिया गया। तो कैसे इसको लगाएं, इसको भी एग्जांपल देकर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ जैसे मान लिया गया पी ए समुच्चय में एक अवयव है ए और बी वाले समुच्चय में एक अवयव बी है और ए यूनियन बी में कितने आ जाएंगे, ए और बी आ जाएंगे। मतलब ए और बी के जितने भी अवयव हैं समुच्चय में, जितने भी अवयव हैं उनको क्या करना है, एक समुच्चय में लिख देना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो पी ए ज्ञात कर, तो पी ए हमारा ये आ जाएगा कितना, पाई और कामा हो जाएगा समुच्चय यहाँ पर ए, ये हो गया हमारा पी ए हो गया और ये हो जाएगा हमारा पी बी आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ ज्ञात करें पी ए यूनियन पी बी, तो पी ए यूनियन पी बी में कितने आएंगे, पाई, उसके बाद आएगा यहाँ पर ए कर लीजिएगा, यहाँ बी कर लीजिए। मतलब इस प्रकार से लिखना पाई कामा ए और उसके बाद कामा क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है, इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद ए यूनियन जब हम बी ज्ञात करेंगे तो ए यूनियन बी में ए और बी हैं, तो ए यूनियन बी में ये सब आएंगे यहाँ पर, इसका उपसम। तो देखिए ये क्या इसके बराबर है, तो इसके बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा पी ए यूनियन बी के। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर, हमको यहाँ पर दे दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस बी यहाँ पे दे दिया गया। तो देखिए हम इसको एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे कि जैसे हमें कोई समुच्चय दे दिया ए इक्वल टू, उसमें है 1 है और बी वाला जो समुच्चय है उसमें क्या हमारे पास है 1 कामा 2 है, ये ऐसे दे दिया गया। अब हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड का मान पहले निकालेंगे, क्या राइट हैंड साइड का मान इसका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा कि नहीं है। तो पहले हमको यहाँ पर ज्ञात करना है इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन मतलब हो जाएगा यहाँ पे ए और बी में जो समान है वो, तो इसमें आएगा हमारे पास 1। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी, देखिए लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी। ए माइनस बी जब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो उसमें कितना आएगा, ए में से जब बी को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा रिक्त पाई आएगा। उसके बाद जब हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन जो है हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी में कितना आया था, 1 आया था और उसके बाद यूनियन और इसमें कितना आया था, पाई आया था, मतलब कुछ भी नहीं आया था। इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1 आएगा और 1 किस में था, हमारा ए में था। तो ये हो जाएगा हमारा ए यहाँ पे कि बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और इसी प्रकार से इसका दूसरा नंबर भी लगा सकते हैं। जो एग्जाम्पल हमने माना तो वो एग्जाम्पल मानकर भी आप लगा सकते हैं या फिर जो दिया गया यहाँ पर इस बीच से भी आप लगाएंगे तब भी आपका ये गलत नहीं होगा और पिछली वाली बीच से अगर आप क्वेश्चन को लगाते हैं तब भी आपका सही माना जाएगा। बस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।